सर वो 60-70 लोग होंगे, कम से कम 60-70 तो हुई है। तो अभी थोड़े से यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे निकले हैं और हम लोग भी उनके पीछे पीछे चलेंगे और उनको भी दृश्य दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। क्योंकि अभी लगातार देश में कोविड चल रहा है, तो उन्होंने मास्क वगैरह लिए कि नहीं लिए हैं, खाने पीने के संसाधन, मेडिकल वगैरह क्या सब लिया उन्होंने? हाँ, अभी आया मतलब अभी पता करेंगे। और सभी को छोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग मौजूद हैं। अभी जा रहे हैं, पीछे चलेंगे। ये तो हमारे क्षत्रिय और समाज, क्षत्रिय और समाज, और ये हमारा गोविंद लाल और समाज, ये हमारा मस्त पहलवान समाज में। हाँ, तो ये देखिए, ये प्रेम है। ये प्रेम है। क्या है? ये हमारा सब समाज को जोड़ने वाला प्रेम। ये बंदा हाँ, ये बंदा जोड़ने वाला सब समाज को। ये हंसी मजाक ये सब यही तो प्रेम है, बाकी है क्या? ये प्रेम ही तो हंसी हो गई। और प्रेम में तो कहीं नहीं आगे देखे तो वो देखो हमारे बुजुर्ग भी वो देखो बोलो। अच्छा पता पड़े बोले क्यों काम नहीं चल रहा। तो देखें सभी का प्रेम। और कुछ वक्त आ गए हैं, कुछ वक्त खड़े हैं और अभी रवाना होने वाले हैं। आप पीछे दृश्य देख सकते हैं, सीधा महाकालेश्वर से सीधा दृश्य है जहाँ पर माला पहनाई जा रही है और सभी को राजी खुशी विविधा। तो यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर दूर जामुड़िया की नाल है और वहाँ जाकर हम जाएंगे और वहाँ जाकर जो वहाँ अद्भुत एक दृश्य होगा उसको भी हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप देखें, लगातार रामदेवरा जाने की तैयारी हो रही है। समाज जने सब छोड़ने के लिए, यहाँ विदा करने के लिए सभी आए हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, उधर देखिए बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी विराजी हुई है। और इनके साथ साथ पद यात्रा 12-13 किलोमीटर तक पद यात्रा होगी और उसके बाद जो है जामुड़िया की नाल में जाकर जो है वहाँ राम रसोड़ा छोटा सा आयोजित होता है, वहाँ एक छोटी प्रसादी होती है, उसको आनंद लेके फिर आगे निकलेंगे। एक तो जयकारा तो विजय जय बाबा रे, जय बाबा रे। तो पूरी सब्जी मंडी और राम अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, मैं नहीं सुनिया। तो देखें आप, ज़बरदस्त नारों के साथ यहाँ से विदा हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ से जाते हैं। लगातार 2 वर्ष से नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कारवा जो है वो आगे बढ़ रहा है। मामा जी, कितने लोग जा रहे हैं अपने वहाँ से? मतलब 100 जने होंगे। 100 जने होंगे। ठीक है, ये काफ़िला एक बड़ा है, आराम से समूह के रूप में निकलेंगे। क्या क्या तैयारी की इन्होंने जो जाने वाले श्रद्धालु हैं? हीरालाल जी ने खीर बनाई, बोलो ना। कपड़ा है, चट्टे है, लोवर है, साल है, उन्हें खाने की बाबा की खीर बनाई है, भोग लगाया। घर पे भी खीर बनाई, बाबा को भोग लगाया, अच्छा किया। तो फिर आगे चलते हैं, फिर एक नई चीज़ आपको दिखाते हैं जाते हुए, उनके शॉट दिखाते हैं जाते हुए। बाबा के जो भक्त हैं उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी कितने साल से वो जा रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था की है और कितनी ज़बरदस्त उत्साह के साथ जा रहे हैं, वो भी एक एक दृश्य आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ये धर्म और आस्था का यह प्रतीक देखते रहें। जय बाबा की। तो अब देखिए, सभी रामदेवरा जाने के लिए व्याकुल है, कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी जा रहे हैं। जय बाबा री।
महाकालेश्वर मंदिर के सामने का दृश्य है। एक बढ़िया भजन सुनाओ बाबा जी का, फिर आगे से निकलेंगे। एक बाबा का अच्छा भक्त जो है कदमों को नहीं रोक पा रहे हैं और सीधा महाकालेश्वर मंदिर जो उदयपुर का प्राचीन मंदिर है वहाँ से सीधा ये महाकालेश्वर चौराया है और यहाँ से सीधा जो है प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सभी भक्त छोड़ने के लिए यहाँ पर विदा करने के लिए सभी भक्त यहाँ पर आए हैं। हमारे श्याम जी बड़े भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, बहुत ही एक्टिव है, सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं, लगातार समाज की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम मिले थे उससे भी जल्दी और बिछड़ रहे हैं जितने। इसीलिए निवेदन है कि जो चीज़ें बनाई गई है उसे अच्छे से चलाएं और इसका पूरा आनंद उठाएं। ये उपकरण हमारे एक दूसरे का आदान प्रदान के लिए है, समाज की व्यवस्थाएं खराब करने के लिए नहीं है। तो ये देखें पूरा जा रहा है उदयपुर से बाबा रामदेव जी को रवाना हो रहा जत्था। तो सभी भक्त यहाँ पर है और सभी हमारे जोर से बोलो, लगाओ नारे जोर से बाबा जी के। तो सारे युवा साथी सभी विदा करने के लिए आए हैं। तो किस प्रकार की इस बार खुशी देखी जा रही है? अच्छी प्रकार की खुशी। थोड़ा कोरोना से बहुत अच्छा हुआ इस बार। थोड़ा कोरोना से हमें निजात मिला है, उसके बाद हम बाबा के दर्शन के लिए कितने लोग जा रहे हैं नेताजी? नेताजी दिए ना देखिए हमारे समाज की प्रेम और विशेषता देखिए। हाँ हाँ हाँ, हम एक दूसरे पे कितना प्रेम करते हैं। तो क्या व्यवस्था रही और कितने लोग गए हैं? इस बार और समाज की तरफ से तकरीबन 70-80 जने गए जो अपने ये पूरा महातली क्षेत्र हो गया है, सब्जी मार्केट हो गया है, डेलीगेट हो गया है, सब लीना हो गया है। तो पिछली बार जैसे कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन से कोई जा नहीं सके और इस बार थोड़ी व्यवस्था सुधरने पे लोगों की आस्था से कोई खिलवाड़ कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी बार तो थोड़ी संख्या में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी लोग गए। तो आप देखें बाबा जी के जाते हुए, देखें बाबा रामदेवरा को भक्त अपने कदमों को नहीं रोक पा रहे हैं, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। और ये हमारे वो भक्त हैं जो इनको विदा करने के लिए आए हैं। जय बाबा की। तो देखें हमारी माताएं बहनें। उदय जी क्या जय बाबा जी। सभी यात्रीगण जा रहे हैं जी, उनकी यात्रा सारी जानकारी इनको दी है, किस तरह से इनको ख्याल रखना है, क्या इनको विशेष ध्यान रखना है। 15 साल से ये जा रहे हैं जत्था, तो उनको बहुत अनुभव है वैसे। तो आप और हमसे भी ज़्यादा है। कहाँ तक छोड़ने जाएंगे और क्या व्यवस्था हमारी रहेगी? रहेगा समाज का सहयोग, उसके बाद ये जत्था अपने आप पर आगे बढ़ जाएगा। तो करीब 10 से 15 किलोमीटर हम इनको विदा करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में ये जो जत्था है आगे रवाना हो जाएगा। और ये देखें आप दूर से विजुअल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि करीब करीब जत्था रवाना हो गया है। और ये सभी हमारे भक्त थे जो सभी को विदा करने के लिए आए थे, रामदेवरा जाने वाले भक्तों को। और अब ये सभी और समाज की हमारी माता बहनें हैं। और नाना लाल जी आ गए। नाना लाल जी क्या तैयारी की और क्या व्यवस्था रही है इस बार? तैयारी बाबा रामदेव जी की तैयारी तो हर साल रहे, पर कोरोना काल में थोड़ा सा डच हो गया, तो भगवान ला रहे हैं हमारे भी सब अपना सही सलामत है। परिवार हमारी भक्ति करे, हमारा परिवार सब सही सलामत है। तो
बातें निकल रही है, कुछ घटना नहीं होना ला रहे। तो बाबा जय बाबा। जो जिन जिन की मनोकामनाओं को पूरी हुई 2 साल में, वो सब भक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं उनके कदमों को। और आप कहाँ तक छोड़ने जाएंगे, कहाँ तक व्यवस्था रहेगी? जामुड़िया राम रसोड़ा तक जाऊँगा। राम रसोड़ा सबने विदा करा था। विदा करने के लिए कौन कौन आया है? सब परिवार कितने? परिवार तो और समाज पूरी है, पूरी कोई भी नहीं रुकी है। सब्जी मंडी सबीना, गोवर्धन विलास, मलादली, अम्बा माता और बसी सब और समाज एकजुट रहे नहीं है। जय बाबा री। जय बाबा री। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाना लाल जी थे, उदयपुर के हमारे बहुत ही धर्म प्रेमी हैं। और आप देखें उदयपुर का ये सीधा दृश्य है महाकालेश्वर की, जहाँ पर हमारे भक्तों को विदा करने के लिए सभी माताएं बहनें सभी आई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, फिर आगे एक नए दृश्य के साथ देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। फिर हम भक्तों से मिलाएंगे और आज के इस दृश्य को बहुत ही मनभावक बनने वाला है। हमारे भक्तों का प्रतिक्रिया देने वाले हैं बाबा रामदेवरा जो भक्त जा रहे हैं। तो बाबा रामदेव जी सब भक्त जा रहे हैं फतेह सागर की। तो देखिए और समाज स्नान करना है, ये तालाब बहुत पानी है। मैंने देखे झूले वाले कौन है? कि आज रक्षाबंधन के एक दिन बाद में देखें, आज 23 अगस्त 2021, हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी बड़ी संख्या में रामदेवरा जाने वाले भक्त आज रवाना हो रहे हैं। पिछले लॉकडाउन की वजह से भक्त नहीं जा पाए थे, लेकिन अभी जैसे ही कोरोना का प्रकोप ख़त्म हुआ है और बाबा रामदेवरा रुणेजा में थोड़ी सी भक्तों को राहत मिली है, उसी को देखते हुए यहाँ से भक्त जो है रवाना हो रहे हैं। तो भक्तों का जो यहाँ से जाना हो रहा है करीब 100 की संख्या में है और उनको छोड़ने के लिए सैकड़ों की तादाद में हमारे समाज और समाज के भक्त यहाँ पर मौजूद है, जिनको विदा करने के लिए आए हैं। आप देखें कि धीरे धीरे जहाँ सुन रहे, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे हम उनको यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर जामुड़िया का स्थान है, वहाँ तक हम छोड़ने के लिए जाएंगे। किस प्रकार की तैयारी की और कहाँ तक छोड़ने के लिए जाएंगे? जामुड़िया तक जाएंगे। हर साल कैसे इस पर्व को अपन सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मज़ा आता है? अच्छा मज़ा आता है। देखिए छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी परंपराएं, छोड़ने जाना, उनको विदा करना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपने परिवार से मिल लेते हैं, एक दूसरे के मनोरंजन हो जाता है। हाँ, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। हम सिटी के लोग आपस में मिल जाते हैं और दूर दराज के जो लोग हैं वो भी आते हैं। माता बहनें एक दूसरे से मिल लेती है। वो दिन अधिकतर वो करते हैं, एप्पल बांटते हैं। सही बात है। तो यहाँ फल फ्रूट भी वितरण करते हैं और यहाँ एक भक्ति का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है कि यहाँ सामर्थ्य भी देखने को मिलता है कि कौन दयालु है, कौन कृपालु है, कौन भामाशाह है, कौन शराबी है। मतलब सारी कुरीतियाँ हम देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलती है। वैसे तो हमारे यहाँ कोई गंदा आदमी आता नहीं है, लेकिन स्वच्छ होके आते बिल्कुल। और जैसे कि हमने पूर्व में कल राखी का त्यौहार मनाया और आज फिर इस सेलिब्रेट को करने के लिए आए हैं, भक्ति के इस महायात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और समाज मेवाड़ की इस हमारी धारा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एकता कैसे करनी है, एक दूसरे का विश्वास कैसे जीतना है, भाईचारा कैसे कायम करना है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सभी के प्रति प्रेम भावना यहाँ मेवाड़ में हमारी शुरू से रही है। मेवाड़ की अपनी एक शान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद काजी बात कर रहे थे। और अब देखें कि धीरे धीरे जो है कारवां बढ़ रहा है, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं।
हाँ सब निकल गए हैं, आटे ही आएगा सब। हाँ सब इसी रोड से आने वाले। ये बड़ी जो मैंने बताया था आपको, आपने सुना हो तो, सुप्रसिद्ध बड़ी की झील है यहाँ पे, सबसे सुंदर झील है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार मेरे YouTube चैनल पे जाए और वहाँ आप उदयपुर की सबसे खूबसूरत बड़ी झील लिखेंगे तो आपको वो झील दिखाई देगी। उसी झील के किनारे होते हुए ये सभी भक्त यहाँ तक आ रहे हैं पद यात्रा करके, और बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार से समाज में आपसी समन्वय, आपसी प्रेम, मित्रता ये सब बनी रहे। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के इस समाज की रचना की थी। हमारे समाज की रचना करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया था। परिवार कैसे मिलेगा, क्या माध्यम होगा, और उनकी परंपराएं के लेके उन्होंने बहुत चिंता थी। किस परंपरा के माध्यम से एक दूसरे से मिलेंगे, परिवार कैसे मिलेगा, समाज कैसे मिलेगा, दूर दराज के रिश्तेदार कैसे मिलेंगे, इसके एक उनकी बहुत बड़ी सोच थी। तो हम देखें कि आज भी इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ समाज जो है आगे बढ़ रहा है। कहीं कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ता है। समाज में बैठे हुए दुराचारी लोग समाज का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों को गिरा देते हैं, उनकी निंदा करते हैं। अच्छे लोगों जो समाज में सेवा कर रहे हैं समर्पण भाव से, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत मौजूद है। ये कंकर हमारी समाज नहीं, सभी समाज में पैदा हुए हैं, और सब समाज में ये पैदा होकर और अपनी समाज को गुमराह करने का, हमारी समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं। ये अपने आप को बड़े चतुर समझते हैं। शराब पीना, गांजा पीना, हीरोइन पीना, ड्रग पीना, छोटी छोटी चड्डियाँ पहन के समुद्र के किनारे नहाना, है ना, माँ बाप को साथ मारपीट करना, बड़ों का सम्मान नहीं करना, ऐसे लोग बड़े महान हैं। और जो समाज की सेवा करता है, जो समाज को एक नया रास्ता दिखाता है, एक जागृति करता है, उसे यहाँ पर दुश्मन समझा जाता है, उसके साथ तुच्छ व्यवहार किया जाता है, उसके साथ प्रताड़ित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अच्छे लोग, समाज के जो जागरूक लोग हैं, वो भी नहीं बोलते। उनको पता है कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ के हमारे ऊपर ही उठेगा, इसीलिए वो भी चुपचाप रहते हैं। और ये समाज में की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से अगर ज़िले में देखें तो 15-20 लोगों से ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बड़े महान समझते हैं। मैं तो बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों का दबंग हो, ऐसे लोगों का पतन हो, काम करते हैं। ऐसे लोग दुराचारी बहुत हमारे समाज में बैठे हैं, और सभी समाज में, ये हमारी समाज नहीं, ये ऐसे कंकर सभी समाज में पैदा होते हैं। और इन कंकर की मेहरबानियों से ही समाज हमारा प्रगति नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं तो बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारा समाज बहुत अच्छे, आज के नवयुग मंडल समझते भी हैं, हर बात को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाइए, और अपने समाज के अंदर ऐसे धर्म पुण्यात काम करके मानवता का एक परिचय दीजिए। ये जितने भी हमारे पूर्वजों ने जो बनाए हैं नियम, वो नियम गलत नहीं है, हमारी दृष्टि गलत है देखने की। अगर छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं होंगे, इस तरीके के पुण्यात काम नहीं होंगे, तो कौन किसको पहचानेगा? कैसे धर्म का आधार प्रदान होगा? धर्म तो कारागार में बंदी की तरह बन जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं रामदेवरा, दर्शन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इन धार्मिक काम को प्रोत्साहन करना चाहिए। हर धर्म में लोग अपने धर्म को लेकर बड़ी चिंता करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों ना हम भी अपने धर्म को आगे से आगे बढ़ाएं, धर्म का प्रचार करें, एक धर्मार्थी बनने का पूरा अवसर प्रदान करें। और अब देखें कि धीरे धीरे कारवा हमारा आ रहा है, बड़ी संख्या में हमारे भक्त जो है बाबा रोडेजा के धाम जाने वाले हैं। दिल में बड़ा दर्द होता है, कभी समाज के सामने बैठेंगे तो इस बात पर ज़रूर मंथन करेंगे, चिंता करेंगे। और इसी रोड से जत्था थोड़ी देर में आने वाला है, जिसका आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए, हमारा YouTube चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अच्छे कार्यकर्ता है वो भी अपने गांव में जहाँ अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं उनका आदान प्रदान करें, अपना वीडियो बना के YouTube पे सीधा आप अपलोड कर सकते हैं, या हम तक पहुंचा सकते हैं, या हमारे भाई सुनील जी के मार्फत पहुंचा सकते हैं, जो और दुनिया के नाम से पूरा न्यूज़ चलाते हैं, उनके माध्यम से भिजवा सकते हैं। अगर आपको कोई स्टोरी बनवानी है या समाज की किसी कहानी या फिल्म के माध्यम से करना है, तो हमारे भाई सन्नी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, उन्होंने 1-2 फिल्में भी बनाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जो समाज की रूढ़िवादी जो नशों को लेकर जो फिल्म बनाई है, नशा नाश करता है, उन्होंने सत्य बताया है।
उनके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से जय हिंद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भी जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता अर्जेंद्र जी है, भवानी सिंह जी है, हमारे वरिष्ठ सरदार भाई है, बहुत से हमारे समाज के लोग हैं, सुनील जी गलिया है, प्रेम राम देवरा है, बोला राम जी है, धर्मराज जी है, ऐसे कई अनगिनत सैकड़ों में हमारे समाज के लोग हैं जो धर्म को लेके बहुत चिंता करते हैं, समाज को लेके बहुत चिंता करते हैं। ऐसे समाज प्रेमी, ऐसे सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी प्रेम मित्रता बनी रहे। हम सब मिलकर समाज में सर्वांगीण विकास करने का कार्य करेंगे और इस समाज में रूढ़िवादी जो है ये नशा निषेध, नशे की जो प्रवृत्ति, इसको समाप्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ ही देर में यहाँ बड़ा विशाल जत्था आने वाला, बाबा रामदेवरा जाने वाला, उससे भी आपसे परिचय कराएंगे। और धीरे धीरे हमारे समाज के सभी युवा अपनी फटपटिए पे, मोटरसाइकिलों पे, सब पे दिखाई दे रहे हैं। तो जय बाबा की। कितने लोग आ रहे हैं पीछे? 25-30 जने। 25-30 जने आ रहे हैं। तो 25 से 30 जने पीछे आ रहे हैं, उसके पीछे 25-30 और आ रहे हैं, उसके पीछे 25 से, तो तो काफ़ी है। सब्जी मंडी से भी आगे काफ़ी लोग आए हैं। तो जय बाबा की। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में नए जोश के साथ। तब तक देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, डिस्कशन में ज़रूर लिखें, डालें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे समाज की विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की। जय बाबा तो बाबा रामदेवरा जाने के लिए भक्त अपने कदमों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये ध्वज के साथ, कितना लंबा ध्वज है ये? तो भक्त जाने के लिए पूरा उत्सुक के कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। और देखिए जल सेवा भी यहाँ पर चालू है। भाई राजेंद्र जल सेवा करते हुए, कितनी जल सेवा हो रही है और कितने पीछे आ रहे भगत और बच्चे से काफ़ी लंबी यात्रा है। तो इस लंबी यात्रा में सभी भक्तों को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में ये हमारे ओड समाज के सभी भक्त जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ क्या तैयारी की है कि और कितने दिन की यात्रा है ये? 10 दिन की यात्रा। धीरे चलो, नहीं आराम हो, इतनी जल्दी कटे जी रहा। आप भी जी रहा हो हैं? तो थोड़ा हो जाए एक बार खड़ी। तो कितना दिन चलोगा आप और कई व्यवस्था की थी है? 10 दिन यात्रा। तो ये देखो कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं और सीधे सीधे रुणेजा के धाम जा रहे हैं। तो पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ बाबा रामदेव जी के नारों के साथ, जयकारों के साथ भक्त जा रहे हैं। ओहो जय बाबा की। तो ये देखो ये 3 भक्त और जा रहे हैं, जोर से बोलो। तो रामदेवरा जाने वाले भक्त नहीं रोक पा रहे अपने कदमों को, जिसका सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। बाबा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। तो जय बाबा की जयकारों के साथ ऊंडी थलिया मेरे बाबा तारा देवरा बक उड़े रे में साल रूणे जावाला बाबा रे। अरे आंधा तो आ मेरे बाबा थारे देवरा, आंधा ने आँख देवा रूणे जावाला बा। तो देखिए भक्त अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, त्रिशूल के साथ जा रहे हैं सीधा रोनेजा के धाम। और भी पीछे देखो भक्त और भी आ रहे हैं। ओहो, तो आप भक्तों का जुनून और जोश को देखिए। हमारी माताएं बहनें आ रही है, हमारी आंटी जी गीता भाई, और देखो
तो देखो इनका जोश को देखो, कदमों को देखो, रोक नहीं पा रहे। ज़बरदस्त जय बाबा की जयकारों के साथ देखो जाते हुए। जय हो, जय बाबारी, जय बाबारी। तो करनी ऐसी कीजिए कबीरा कि जब जग में आए तो जग हंसा तू रोया, और करनी कैसी कर चल कि जब तू जाए तो तू हंसे और जग रोए। तो ये देखिए हमारे और समाज की एकता और अखंडता को देखिए आप। उदयपुर में, मेवाड़ में, मेवाड़ की अपनी अलग ही एकता और अखंडता है। हम सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं, मिलके सब हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। नाना लाल जी थोड़ा बताएं, यहाँ मेवाड़ में हमारे समाज की प्रेम भावना कैसी है, कैसे रहते हैं हम लोग? वैसे तो बढ़िया है, पर कुछ बड़ा लोग है जो गरीब लोग रखे नहीं है, बड़ा लोग रखे हैं। बाकी गरीब तो एक है, एक समान है सब पूरे समाज में। गरीब भी भाईचारा तो बढ़िया है, आज भी वैसे और काले भी वैसे। जो ज़्यादा ऊंचे उद्योगपति बन गया वे कहीं छोटा ने समझे नहीं, गरीब ने तो गरीब में भी लारा ले चले तो उनमें बढ़िया है। धार्मिक कार्यक्रम हम करते हैं, कैसा समर्थन मिलता है हमको? आप मालूम आती समर्थन में तो गरीब लोग आगे आवे, सब रोड बात करता आवे और मेहनत पैसा थोड़ी हर चीज़ में आते हैं। गरीब लोग खूब सब आगे है जो अपने समाज में और समाज में। आदमी तो बाचे से रहेगा, मुंडो चुप भाई देवे बाचे देखेंगे, आदमी पैसा मांगेगा 1500 रुपये मारकुड़ मांगेगा, वो वरना अमीरी नहीं है, गरीबी है जितनी अमीरी नहीं है। तो नाना लाल जी एक ऐसे धर्म योद्धा है जिन्होंने आज से करीब 8-9 साल पहले से शुरुआत की थी एक समाज के। शुरुआत और कुछ बाबा भक्त है जो वे करिए, अब कोई शुरुआत नहीं की थी, चाल रही है जो चलाना पड़ेगा। जब भी हम एक अच्छा काम करते हैं और एक अच्छी प्रगति की ओर जाने ही वाले होते हैं और सफलता मिलनी होती है, पता नहीं समाज को लेन चल रहा है, हिंदू ने आगे बढ़ाने की कोशिश, हिंदू आगे रहे, धर्म जिंदा रहे। हाँ धर्म जिंदा रहे, धर्म जिंदा रहे। कतरे सालों अपनो धर्म सब आगे है, वर्ल्ड राष्ट्र में विदेशों में अपना धर्म ही आगे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। हिंदू हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं और धर्म खत्म करता रहे, एक ही धर्म है अपने हिंदू धर्म सब आगे। तो देखिए छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हम सब मिलते हैं, प्रसादी कार्यक्रमों जैसे बाबा जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, ये श्रद्धालु वापस आएंगे, यात्रीगण वापस आने के बाद हम एक उजली बीज के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं। लेकिन न जाने किसकी नज़र ऐसी लगी उस कार्यक्रम के ऊपर कि हमारा वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। उस कार्यक्रम तो चालू है, कुछ कोरोना काल में ने वो कार्यक्रम नहीं हो, और अभी भी वेगा अगला अभी अवला बीज ने करेंगे, अभी कुछ ध्वजा यात्रा तो चालू करेंगे, अभी कुछ खाना वाना नहीं करेंगे पर करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। ध्वजा यात्रा तो हर साल कर रही है, अपनी कोरोना वजह से बंद हो गया इसलिए कार्यक्रम। तो देखिए आप इन धर्म योद्धाओं का जोश देखिए, कहीं कम नहीं हुआ है। इन धर्म योद्धाओं का कहीं भी उत्साह कम नहीं हुआ है। इन धर्म योद्धाओं ने जो काम करके दिखाया है वो स्मरणीय है, बहुत ही यादगार पल रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि इनको हमेशा समाज याद करे कि ऐसी 21वीं सदी में ऐसे युवा साथियों ने जन्म लिया था जो समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई थी। क्या अपने समाज को देखते हैं, कैसा है? बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आज क्या कर रहे हैं अपन? तो हमारे समाज जा रहे हैं, सब मिलजुल के बाबा के जा रहे हैं, की यात्रा है। भगवान की उम्मीदें लगन है इनके साथ, हर साल जाते हैं। तो काम सफल कर गया है तो लोगों की उम्मीद भी है, किसी के मकान के बारे में, किसी की धंधे के बारे में दुआ मांगे जा रहे, भगवान पूरा करेगा। दिमाग के बच्चे के मांगते कुछ चीज़ मांग के हर चीज़ बाबा दिल की इच्छा पूरी करते हैं इनकी। तो जैसे गोपीलाल जी हमारा सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे करते, बड़े आदमी ये भी धर्म के नाम पे नहीं पीछे नहीं हटते, हर सहयोग में आप गोपीलाल जी आगे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रेम मित्रता बनी रहे। और ये जो आज श्रद्धालु जा रहे हैं और हम इनको विदा करने के लिए आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज से 1000 बरस की कल्पना करें, 500 बरस की कल्पना करें, रोड नहीं थे, जंगल के जंगल थे, उस समय भी लोग बाबा के दरबार में जाते थे और बड़ी संख्या में जाते थे। शेर, चीते, जंगली जानवरों का डर, कोई भय नहीं, और सब यात्रा करके पुनः वापस घर पे लौट के आते थे। वो भी एक दृश्य उस ज़माने में रहा होगा।
और इस बार भी हम देख रहे हैं कि इस आधुनिक युग में हमें ये अवसर मिला है कि हम उनको जैसी भी हमसे बन पड़े सेवा, वो सेवा कर रहे हैं और सभी को करते रहेंगे, सब आगे बढ़ो सेवा करने के लिए। आदर सहित सबको भेज रहे हैं। और यहाँ देखिए क्या छोटे, क्या बड़े, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी एक साथ आए हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब मोतीलाल जी आए हैं। मोतीलाल जी, 2 शब्द। जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा। कैसा रहा आज का और कहाँ तक ये श्रद्धालु जाने वाले? रामदेवरा तक जाएंगे। कितने दिन की यात्रा करेंगे? 8 से 10 दिन लगेंगे इनको जाने में। हाँ हाँ हाँ। तो हर साल किस प्रकार से इस आयोजन को मनाया जा रहा है और इस बार कम क्यों है? कोरोना की वजह से। तो बहुत देख के करना पड़ रहा है। तो कोविड जब से देश में आया है तब से कहीं ना कहीं हमारी भक्तों पे भी ठेस पहुंची है, हमारी भक्ति में भी ठेस पहुंची है। लेकिन अब हालात ठीक हुए हैं। अब हम वापस पुनः एक बार फिर बाबा के जयकारों के साथ। इस बार मैंने देखा कुछ त्रिशूल लेके जा रहे थे, क्या एक नया चीज़ देखने को मिली है? क्या है ये? कोई बात नहीं, त्रिशूल लेके जा रहे हैं। कुछ न कुछ तो बाबा छोटी छोटी मनोकामना को पूरी करते हैं और भक्त तो बोली लगाते हैं कि मेरी ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा, त्रिशूल चढ़ाऊँगा, ध्वजा चढ़ाऊँगा और अन्य जो चढ़ाने की वस्तु होते हैं वो चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का ये प्रेम है कि देखिए आप सभी यहाँ पर आते हैं, सभी एक साथ सभी मिलते हैं, सभी एक साथ यहाँ पर एक सम्मेलन भी हम कह सकते हैं छोटा सा होता है। ये भक्ति का ये सबसे अटूट सम्मेलन है जिसमें सभी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और भी पीछे देखिए भक्तों का कारवां सामने दिखाई दे रहा है आते हुए। तो देखिए आप पद यात्रा की कुछ तस्वीरें हैं चलते हुए। हमारी दीदी कंचन दीदी, आप भी जरा कंचन दीदी, अरे वाह, जय बाबा की। देखो तो हमारी कंचन दीदी जा रही है और पीछे भी देखो गुड़िया, इनका जोश देखो आप। आगे चलते हैं और आगे का और भी खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। तो जय बाबा की। आप देखें कि यहाँ धर्म और पुण्य की एक तस्वीर देखी जा रही है जय बाबा जी। और समाज के हमारे भक्तों के द्वारा देखिए कितना जाने वाले भक्तों को दिया जा रहा है प्रसाद। इसमें केले हैं, एप्पल है, पानी की बोतलें हैं, बिस्किट है, यह सभी तरह की व्यवस्था की गई है। अगर व्रत वाले हैं तो वो केले का आनंद कर सकते हैं, फल फ्रूट का आनंद लें, और जो जिनके व्रत नहीं है वो बिस्किट का आनंद भी ले सकते हैं। अंकल क्या इसको वितरण कर रहे हैं यात्री जाने वालों को? बिस्कुट है, केला है, एप्पल है, पानी बोतल है। हर साल की तरह इस साल भी क्या उत्साह है? ये साल तो क्या लॉकडाउन था जिसमें भी कर चुके हैं, इस साल वापस जा रहे हैं यात्री तो कर रहे हैं। बाबा ने तो मेवाड़ की इस धरती पर समाज की एकता कैसी है? अच्छा, अच्छी है, बहुत चल रहे हैं। देखो चल रहे हैं लोग, सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के चल रहे हैं। डॉक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, हमें जो सहयोग है जो कर रहे हैं। तो एकता का ये हमारा प्रतीक है मेवाड़ ओड समाज। और मेवाड़ में ही इस तरह की क्रांति यहाँ पे देखी जाती है। धर्म पुण्य की एक ऐसी तस्वीर जो मेवाड़ से निकलकर आप देख रहे हैं। तो देखें ये युवा साथी जो है, तो धर्म पुण्य की ये तस्वीर देखें आप। बाबा के ये भक्त, कितने दिन की यात्रा करनी है आपको? 10 दिन की। 10 दिन की यात्रा करेंगे। और ये क्या ले जा रहे हैं और क्या मन्नत थी ऐसी? कोई मन्नत नहीं है। ये त्रिशूल लेके जा रहे हैं, ये कहाँ लगेगा? बाबा के रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी लगेगा वहाँ। तो देखें ये भक्त, क्या नाम है आपका? मनीष जी जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय रहे। आराम से जाना और जान के संभल के साइड में जाना और मास्क जरूर लगाना। तो धर्म पुण्य की ऐसी तस्वीर। तो देखें जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उन सभी को प्रसाद वितरण करते हुए हमारे आदरणीय अंकल जी, संतोष जी, हमारे राजेंद्र जी। तो देखें, ओहो ये देखो, इसको कहते हैं पावन पर्व। बिस्कुट और केला। तो बड़े भाई साहब क्या
किस तरह का उत्साह और कितने दिन की यात्रा करने वाले हैं? 10 दिन के साथ। 10 दिन की यात्रा करने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपके समाज का प्रेम देखते हैं रास्ते में जब मिलते हैं? आगे तो कोई मिलेगा नहीं, हम 25 किलोमीटर तक हमारे लोग मिलेंगे, आगे तो नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा दुख तो होगा। यात्री बहुत मिलेगी। हाँ, यात्री तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा प्रेम बाबा का प्रेम है आगे तक। आगे बाबा का प्रेम है, आगे बाबा के भरोसे। तो 25 किलोमीटर तक तो ये यात्रा हमारी साथ में रहेगी और फिर बाद में हम इनको विदा करेंगे। तो जय बाबा की, आराम से जाएं, अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मास्क लिया मुंह पे मरगाने का, ठीक है। तो देखें यहाँ कोई यहाँ पे कार से जा रहा है। कितने कहाँ तक जा रहे हैं? परशुराम जी। अच्छा, परशुराम जी महादेव जा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो देखो भक्तों की मान मनवार कर रहे हैं। तो अंकल कितने दिन की यात्रा करनी है? 10 दिन की इनको कौन 10 दिन बोलो नहीं, इनको 10 दिन लागी पैदल 10 दिन 9 दिन। हाँ 9 दिन। तो अंकल 9 दिन में हमारी यात्रा पूरी करने वाले हैं। वो जो 8 दिन 8 दिन तो हमारे अंकल जी चुनीलाल जी उदयपुर मेवाड़ से जा रहे हैं। जय मेवाड़, ये मेवाड़, जय बाबारी। देखो हमारे ये साथ में जाते। हाँ, अरे आओ, अरे आओ। चलो लगाओ जयकारा बाबारा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अबे एक बाबा रो भजन उड़ाओ, पहला बचे जाओगा। तो एक बाबा का भजन सुनेंगे अच्छा सा और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जोर से बोलो। तो देखें भक्तों का जोश देखें, युवा से मिलाते हैं जिसका नाम रोहित है। और रोहित अपने आप में, तुम्हारा नाम दीपक क्या? राहुल और तो दोनों भाई साथ में जा रहे हैं। कितने दिन की यात्रा करनी है और कैसे जाना है? 9-10 दिन की यात्रा है। 9-10 दिन की यात्रा, दो बड़े हो ना। तो ये दोनों हमारे ओड समाज के युवा साथी है। तो रोहित एक छोटा सा हमारे को भजन सुनाना पड़ेगा, आज बहुत सुंदर अवसर है। और ये प्रकृति सुन रही है, ये रोड सुन रहा है, ये आकाश सुन रहा है और हमारे समाज के जो भक्त हैं वो सुन रहे हैं। एक अच्छा भजन प्रस्तुत करें जिससे एक संदेश जाए, धर्म के प्रति संदेश जाए। तो ये देखिए हमारा भाई रोहित तैयार हो रहा है और राहुल, दोनों जो है ये लंबी यात्रा करीब कितने किलोमीटर की है? 450 किलोमीटर की यात्रा ये दोनों भाई करेंगे साथ साथ। बाबा इनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। और रोहित, एक बता दूं कि रोहित एक बहुत अच्छा गायक कलाकार है। हमारे बड़े भाई साहब तुलसी राम जी की विशेष कृपा से सभी परिवार पर पड़ी है दृष्टि, तो उसके बाद में स्वच्छता का वातावरण आया है। आइए हम रोहित से एक छोटा सा सुंदर भजन सुनेंगे और उसके बाद आगे हम प्रस्थान करेंगे। हाँ रोहित जी, जय बाबा की। चलते हैं। एक गीत सुनाओ अच्छा बाबा का, जैसा भी हो, कोई बात नहीं, जैसा भी छोटा सा। तेरा सुमारा पीर जी पधारिया हो करे तू करो ना बड़े लियो साथ देना थोड़ा। लाछा सुगना करे थारी आरती, हर जीरे भाटी चवर ढूले
वैकुंठा में बाबा हुए थारी आरती। पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आराम से तुम्हारी यात्रा सफल रहे, ध्यान से जाना। तो ये थे रोहित, जो एक भजन गायक कलाकार है, युवा साथी थे जिनसे आप भजन सुन रहे थे। और ये हमारे वो भक्त हैं जो सभी भक्तों की अगुवाई में खड़े हुए हैं। तो सभी की अगुवाई कर रहे हैं, कहीं फल फ्रूट देके अगुवाई हो रही है, तो कहीं पानी की बोतलें देके अगुवाई हो रही है। आहा, जय बाबा री। भक्त लोग आ रहे हैं, सही बात है, व्यवस्था में लगे हुए हैं। सही बात। तो जा रहे हैं बाबा रामदेवरा भक्तगण। शुरू, एक गाना सुना दो बढ़िया भक्त का, बाबा रामदेव जी का। अरे जोर से बोलो, तो एक भजन हो जाए बाबा जी का, जिससे हमारे जो दर्शनार्थी है देखने वाले, हाँ आहा, मन गोड़ लियो मंगवाई दे मारी माँ, मन गोड़। जय बाबा, जय बाबा। तो ये है बाबा रामदेव जी के भक्त जो चले बाबा रामदेवरा के धाम। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त सेवा करने के लिए फल फ्रूट, पानी, जल, हर एक व्यवस्था लेके यहाँ तैयार हैं। तो ये देखो कुछ दर्शनार्थी, पद यात्रा करने वाले भक्त जो है, ये सब अपने कदमों को नहीं रोक पा रहे हैं, सब चले हैं। अरे अरे भक्तों रुको रुको रुको, भक्तों रुको रुको, एक भजन उड़ाओ, एक भजन उड़ाओ बढ़िया, एक अच्छो भजन बढ़िया झनकार ला रहे। हाँ आओ, हाँ बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। ये क्षत्रिय और समाज की सतरानियाँ देखो सभी जा रही है बाबा रामदेव के धाम। रुको रुको, अरे बढ़िया, हमारी जी मिल गया। नाचो नहीं हमें, नाचता नाचो नहीं, पेलो पेलो परचो। तो ये देखो, ये वो भक्त है हमारे क्षत्रिय और समाज के जो बाबा रामदेवरा के धाम चले। जय बाबा री, चल कर गया ओ बाबा रामदेव। तो पद यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सभी जा रही है। जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री। तो सभी जा रहे हैं पद यात्रा, करीब 10 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद पुनः बस के द्वारा फिर लौटेंगे। सभी राजी खुशी विदा करते हुए। तो अरावली की इन पहाड़ियों से, मेवाड़ की इस धरती से ठेठ बाबा रामदेव तक का सफ़र करने वाले सब दर्शनार्थी पदयात्री देखो सभी जा रहे हैं।
और विदा करने के लिए हमारे सभी ये देखो अनंत भक्त, बाबा के अनंत भक्त देखो यहाँ मौजूद है जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे सभी भक्तों को विदा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या व्यवस्था की है भक्तों के? सब व्यवस्था है, चाय पानी नाश्ता एप्पल केले सब है व्यवस्था में। तो कड़ी चीज की कमी नहीं है। ओहो, देखो तो भक्तों को विदा करने वाले ऐसे महाभक्तों के द्वारा प्रसाद वितरण करके पहुंच गए हैं जामुड़िया की नाल में, जहाँ पर बाबा रामदेव जी की सेवा पूजा अर्चना करके बाद में आगे की तरफ प्रस्थान होगा। सभी पद यात्री वाले भक्त यहाँ पर छोटी सी अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, अरे आगे वाले बोलो, पाछे वाले बोलो, अरे खड़े रहने वाले बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया। तो पूजा अर्चना चल रही है, क्या बात है। ये बजरंग बली के स्थान पर जामुड़िया की नाल में। जय श्री राम, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, बाबा बालीनाथ की जय हो। तो सभी भक्त यहाँ से दर्शन करके अब रामसा पीर की ओर, जय द्वारिका के नाथ की तरफ रवाना। पीर की जय हो। आनंद करो, मौज करो। रामदेव जी महाराज है, ओम निकलम देव नेजा। ये बड़ा मंत्र है रामदेव जी महाराज का, ओम निकलम देव नेजा। ये प्रमाण का मंत्र है महाराज। एक छोटो सो भजन उड़ी दो तो मजा हो जा। आपने सब भक्त तरसरिया भजन उड़वा बाते कि एक भजन उड़ जाए कि गुरुवाणी वे जाए तो घणो आनंद आई जाए। जय बाबा री। इंग्लिश भजन ये है, बाकी वो तो अब मनका में रिजावर बात है। रामदेव जी महाराज जो 24 प्रमाण है उनका प्रमाण है, ओम निकलम देव नेजा। इस 5 मंत्र का नाम है रामदेव जी महाराज। जय बाबा री, जय बाबा। तो देखिए अरावली पहाड़ियों की इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में भक्त देखो कैसे जोश के साथ ओहो चले हैं रामदेवरा के धाम। चलो तो पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना के पश्चात तो ये है हमारा जामुड़िया का स्थान। एक लंबा इस स्थान से हमारा बंधन रहा है और हम यहाँ आते हैं। आखिरी हमारा ये जो मोड़ है अरावली पहाड़ियों के बीच में, तो आखिरी यात्रा हम लोग दर्शनार्थी यहाँ तक विदा करने के लिए आते हैं सभी भक्तों को। और आज कितने भक्त आने वाले हैं और कितने एक तैयारी बहुत कम छोटे स्तर पे की है। हाँ, महामारी के हिसाब से बहुत कम लोग आए और सब लिमिटेड जा रहे हैं एकदम से, और ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। अभी महामारी चल रही हिसाब से कम लोग हैं, जब सब बढ़िया हो जाएगा सही तो फुल लोग आएंगे। तो ये वगैरह सब बंदे भी। तो ये है हमारे बड़े भाई साहब तुलसी राम जी, जिनके भजनों के आनंद आप खूब यूट्यूब चैनल पे लेते हैं। और ये हमारे आदरणीय अंबालाल जी, जो देखो जैसे ही सुना कि भक्त जाने वाले हैं, भले ही हमने अपने निवास बदल लिए हो लेकिन दिल नहीं बदला है, प्रेम नहीं बदला है। वही रहेगा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मेरे को पता है, सुबह से यही था, लेकिन भक्त आज नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आएगा। नजरें ढूंढ रहे, नजरें बार बार रोड पे ही थी कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, है ना। किसको ढूंढ रहे थे आखिर आप? चलो हमारा संत है कि जो आ रहे माता के सबसे मलकली के सब्जी मार्केट से। क्या आज परिवार आने वाला है? हाँ, पूरा परिवार ही हमारा।
तो ये है हमारे समाज, हमारे परिवार ही सब। तो देखिए आप मित्रता की डोर कितनी मजबूत है हमारे यहाँ पे मेवाड़ की इस धरती पे, कि कितना भी संकट क्यों ना हो हम मिलकर मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं और हर जगह खड़े रहते हैं। सब हमारा एक ही परिवार है, सब परिवार है हमारा जाति समाज। तो ये जामुड़िया का स्थान है, यहाँ से हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। पहले भी आप छोटे थे तब भी यहाँ तक आते थे? आते थे, छोटे थे तब क्या? छोटे थे, आते थे डोगरा भाई के साथ। अच्छा अच्छा, कितने छोटे थे ना आप आते थे? कितना आपको याद है इस स्थान के बारे में? चुनने के बट्टे थे उस टाइम, चुनने के बट्टे थे उस टाइम आते थे। काफ़ी लंबी बात है, 30-40 साल। मैंने सुना है यहाँ ईंटों के बट्टे भी पकाते थे अपन। ईंटे के बट्टे भी गए थे। तो काफ़ी लंबा हमारा परिचय रहा है इस अरावली की गोद, इस पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए इस जामुड़िया की नाल में। और यहाँ पर एक नीचे जो है एक महादेव जी का सुंदर स्थान भी है, मायानाथ का यहाँ समाधि स्थल भी है। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, कभी भी आप पिकनिक करने के लिए आएँ तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो ये रोड के नीचे आप देखें कि बहुत ही सुंदर जो है वो महादेव जी का स्थान है, लास्ट में अंतिम छोर में। और नदी यहाँ पर देखें तो बहती रहती है, अभी भी नदी जो है थोड़ी थोड़ी बह रही है, ऐसा लग रहा है। नदी के भी आपको थोड़ा सा दर्शन कराते हैं। तो ये वही नदी है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हमेशा बहता रहता है। उस तरफ नदी निकल गई है। देख रहे हैं जामुड़िया की नाल से सीधा ये दृश्य, जहां उदयपुर में और समाज के भक्त रामदेवरा जाने वाले सभी भक्त यहाँ विश्राम करते हैं। और यहाँ के विश्राम के पश्चात जो है परिवार के सदस्य यहाँ अंतिम इस स्थान से सभी को विदा करते हैं राजी खुशी। पद यात्रा जाने वाले भक्त यहाँ से पद यात्रा करेंगे, परिवार के सदस्य यहीं रुकेंगे। अच्छा अच्छा, रजिस्टर एक नहीं ला रहे, भूख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें अब भक्तों का तांता लगेगा, अब धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं। जय बाबा री। सभी भक्तों को पद यात्रा आपकी शुभ रहे, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगलमय हो आपकी यात्रा। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, रामदेव जी से। जय बाबा रामदेव जी की। बाबा की भक्तों, तो आप देख रहे हैं ये जामुड़िया की नाल से सीधा दृश्य, जहाँ पर और समाज के हमारे भक्त रामदेवरा जो जा रहे हैं, तो ये अंतिम हमारा आश्रम है जामुड़िया की नाल में, जहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं। नवलेश्वर नाथ का यहाँ नीचे मंदिर मौजूद है, और ये हनुमान जी का मंदिर है, और बाबा रामदेव जी की तस्वीर पर जो है वहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। हर वर्ष इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, और भक्तों को यहाँ से हम राजी खुशी विदा करते हैं। तो बुआ सा क्या चल रहा है अभी? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। लौटिया हमारा भक्त मिलना चाहिए। तो ये हमारे बुआ जी है, शांताबाई ओड, और पिछले 50 साल भी गया अरे भैया नहीं 2001 को चल रही हो। तो देखें ये देखा जाए तो 22 साल भी गया, हो गया। 22 वर्षों से लगातार यहाँ सेवा पूजा करते आ रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ समर्पित है हमारे चरणों में। इस सेवा करने का जो लाभ है, हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे बुआ जी, बड़े बुआ जी, मामा जी, मोटी बाई, जितने भी परिवार है और भी हमारे समाज के वरिष्ठ परिवार के लोग हैं, उनको भी ये लाभ मिला है। किस तरह की पूजा अर्चना करते बुआ जी? बस जो सरकार सही भगत भगवान देते हैं और हम चलाते रसोड़ा। हाँ, कहीं सब सहयोग से चलता है। लेकिन अभी नहीं चल रहा रसोड़ा। अभी रसोड़ा नहीं, अभी चाय पोया चला रहे हैं भगवान के नाम से। कोई भी फल फ्रूट ला रहे, वो पर आ रहे, कोई चाय का दे रहे पैसे, कोई दूध का दे रहे, कोई गिलासा ला रहे, कोई बात ला रहे। सबका सहयोग से चलता है ये।
बुआ जी सेवा करके अंतरात्मा में क्या आवाज़ आती है? अच्छी आवाज़ आती है। भगवान कहता है अच्छा पुण्य का काम करो, अच्छा भगवान का जितना कमाया 5 भाई 100 कमा रहे तो 5 भाई तो धर्म दिखा लो। इसलिए भगवान हमारे माता पिता को दे शिक्षा देते हैं बेटा 5 रुपये के ला रहे 5 भाई 10 रुपये कमा लिया तो 10 भाई से तो भगवान ने करो, ज़्यादा नहीं बढ़ सके तो श्रद्धा से हो जाए करो, लेकिन करो। धर्म पुण्य खत्म हो जाएगा बुआ जी तो फिर क्या बचेगा? नहीं बचे। भगवान धर्म कभी धर्म 45 में जड़ हरी रहती है, वो कभी सूखने वाली नहीं है, वो हरी हरी रहेगा। जो धर्म कभी हाथ से गिरा आवरता नहीं जाएगा, वो अगोतर में बड़ा खड़ा है, 1 से 4 देगा, 10 गुना करके देगा भगवान। तो ये थे हमारे बुआ जी शांताबाई जी जो आपसे बात कर रहे थे, धर्म का संदेश दे रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा धर्म का नाम रहेगा, और धर्म का संदेश दे रहे हैं। बुआ जी आने वाली पीढ़ी को करना है, खाली अपन को करना है? नहीं, आने वाली पीढ़ी भी अपन करेंगे तो पीछे वो भी सीखेगी कि भाई हमारे माता पिता करता है, हमारे दादा दादी करते आए, अपन भी थोड़ा बहुत कुछ करते रहो। अपन सीख अच्छी लगेगा तो अच्छे काम करेगा। जय बाबा जी। जय बाबा जी। हमारे बुआ जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। आरती करेगा। हाँ अब आइया थोड़ी सी बटी किया। तो ये पूरा दृश्य है जामुड़िया से, जहाँ पर बुआ जी से बात कर रहे थे। हमारे तमाम माताएं बहनें सभी यहाँ विराजी हुई है, और भक्त कुछ ही देर में आने वाले हैं। कुछ भक्त तो आगे हैं, कुछ अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, और आगे जाने वाले भक्त उधर विराजे हुए हैं। तो देखो ये कुछ भक्त जाने वाले हैं। जय बाबा जी। और ये हमारे समाज के हमारे वरिष्ठ, ओहो क्या बात है। तो ये हमारे अम्बालाल जी है, और ये बेजी, दोनों हमारे बेजी हैं। आदरणीय मोहन जी है। होगा 18 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब भक्तों को यहाँ से हम विदा करेंगे। आपको करने भेजे वहाँ पे सब समाज के नए मंडल है। ये गलत साहब हमारे बड़े बेटा जो ज़्यादा आने नाम जाना है। तो ये देखिए प्रेम और मित्रता है। सभी अंकल वो विराजे हुए हैं, नाना लाल जी विराजे हुए हैं। सब भक्त मिलके सभी जाने वाले भक्तों की सेवा कर ली है। अंकल सेवा हो गई है सबकी? अब लास्ट है? हाँ लास्ट हो। यहाँ जामुड़िया की नाल में हर साल आते हैं अपन? हाँ हर साल आते सर। क्या करते हैं यहाँ के? यहाँ आके विश्राम करते हैं और यहाँ भोजन प्रसाद करते हैं। भोजन प्रसाद करते हैं। यहाँ पे नाश्ता भोजन प्रसादी होती है, लेकिन अभी बहुत छोटी हुई है। वो अपने बुआ जी यही नहीं साहब इसलिए। तो देखें आप, लगातार देश में कोविड ने महामारी के कारण ये सभी निरस्त कर दी गई प्रसादी, और निम्न स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। रोहित कितना सफ़र हुआ है? ये अभी 15 किलोमीटर। पहली बार जा रहा हूँ तू? हाँ नहीं सेकेंड बार जा रहा है, तो एक अनुभव भी है पहले वाला। तो रोहित को एक अनुभव भी है, पहले गया था। तो सभी का ध्यान रखना है, दूर भीड़ में ज़्यादा नहीं जाना है ना, थोड़ा मास्क जरूर लगाना है, ठीक है? तो चलिए और भक्तों से मिलाते हैं, अंदर और भी मौजूद है हमारे। चल रही है, और आरती में काफ़ी भक्त जो है वो पूरा आनंद उठा रहे हैं। सभी भक्त यहाँ विराजे हुए हैं, सभी बहनें, सारी दुनिया देखो अम्बालाल जी को देख रही है, और अम्बालाल जी सारी दुनिया को देख रहे हैं। बेटे बेटे क्या चल रहा है? अरे ये देखो नहीं, राम राम करो नहीं। ये दलपत सिंह जी और राम राम कर रहा है, महेंद्र सिंह जी राम राम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्त जुड़े, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस बार बहुत निराशा है। आइए मैं राम जी से बात करते हैं। निराशा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, देश में कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी प्रोग्राम नहीं किया है। 2 सालों में क्या स्थिति रही है भक्ति में? 2 साल में कई स्थिति रही है, थोड़ी खराब स्थितियाँ रही है। इन 2 वर्षों में हमारे बहुत दानी आत्मा थी, पुण्यात आत्मा थी, वो चली गई है। बीमारी ने बहुत कुछ लूट लिया है। बाबूलाल जी राम राम कर रहे हैं। राम राम। बाबूलाल जी, मामा जी, ब्याई जी आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब।
धन्यवाद। हाँ जी बताओ। वैसा तो कुछ है अच्छी बात कुछ नहीं करना कोरोना सब लोग कोई सहयोग तो कर ही दिया है सहयोग ठीक ठीक हो गया वैसे ज़्यादा नहीं हुआ कम भी नहीं हुआ मीडियम सहयोग हो गया है और आगे भी हमारे गाँव में सहयोग होता रहेगा और लोग बाग पता ही रहेगा और मनोकामना हमें पूरी रहेगा। हमारे समाज के जितने भी भक्तवीर हैं वो बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाते हैं। अरे राधा बहुत ही जय हो। आरती का कार्यक्रम चल रहा है, भक्त आरती उतार रहे हैं। कैसा लग रहा है आज भक्त आपके मेहमान आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, सालों साल ऐसा ही है, ऐसा ही चल। तो आज का आनंद कैसा हो रहा है? आनंद किधर वीरो आज? जय हो। तो देखें कितनी भक्तिवान माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी आए हैं, सभी यहाँ पूरा आनंद उठा रहे हैं और जाने वाले भक्त भी यहाँ पूरा पद यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। नाना लाल जी कैसे रही आज की? हालांकि निराशा तो है, जैसा कार्यक्रम चाहते वैसा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, भगवान कोरोना काल है, जैसे भी है बढ़िया है। कोरोना काल में जिस तरह भी है भगत तैयार तो गया है। ये कौन सा स्थान है और यहाँ ये अपना राम रसोड़ा है, रामदेव बाबा रो और समाज को सहयोग भी करे, सब भी सहयोग भी हो। राम रसोड़ा तैयार की तो पहले बच्चों हो टेंट में हो, आज बाबा बैठा लगा है, सरकार करती है, कुछ मेहनत की है, मेहनत की है, भक्ता मेहनत ही आएंगे। अच्छा, तो देखिए सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्य हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये स्थान किस जगह उदयपुर में? ये जामुड़िया मेन पहाड़ के बीच में है, जामुड़िया पहाड़ के। ये कितना दूर है उदयपुर से? और उदयपुर से कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। तो उदयपुर से 10-12 किलोमीटर ये अरावली की गोद में, अरावली की पहाड़ियों के नदी के तट पे। हाँ, नदी के तट पे। और पुरानी समाज रहती है हमारे पुरखों की, और वो स्थान पर अपने राम रसोड़ा नाम से जाना जाता है। उनको क्या नीचे दे दिया, इस रोड से नीचे, हाईवे से ऊपर है। सब हमारे पूर्वज थे, संत महात्मा जो यहाँ पे आते जाते थे, तो कुछ मेहनत करके राम रसोड़ा तैयार किया है। कुछ औरतों की मेहनत है, संत महात्मा जो संत महात्मा कहते हैं लेडीज, उनकी मेहनत है। आखिर यहीं क्यों आते हैं इतने लोग? क्या जुड़ा हुआ है, क्या हमारा संबंध है यहाँ से? आस्था के वजह से जुड़ा हुआ है अपने और समाज की आस्था है कि राम रसोड़ा और समाज भी होना चाहिए। ये हुआ है, कच्ची झोपड़ी नहीं है, मजबूत है, सालों साल तक रहेगा, अमर रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहेंगे, तो भी ये राम रसोड़ा कायम रहेगा और ऐसे चलते रहेंगे। अपना समाज का नाम चलता रहेगा और ऐसे आते जाते रहेंगे। पहले तो क्या टेंट थे, अब तो मजबूत हो गया, इनको कोई हरा नहीं सकता। कुछ सहयोग आपका मेरा सब सहयोग करके ये राम रसोड़ा तैयार किया। ये जैसे ये महाराज के इन्होंने यहाँ बहुत लड़े झगड़ा करके मैंने तो बोला इसका क्या करेंगे, क्या करे, करो तुम, हम हमारे पीछे आगे ना हो जाए। राम रसोड़ा बना रहे, पक्का बनाओ, हम एक हमारे साथ खड़ा करेंगे। इन्होंने हिम्मत है हमारे साथ, तो इन्होंने आशीर्वाद बाबा ने आशीर्वाद ऐसे चलता रहेगा। बच्चे आते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप देखें कि ये कोरोना काल है, इसमें जैसे है लगा हमारा जीव बहुत दुख पाया, कोई अगला सब भी कोरोना नहीं लगा, चाय बोएगा रखा है, थोड़ा बहुत भी रखा है, भगवान के
तो अच्छा है, चलेगा तो कोई आई नहीं है, कहेगा सीधा पकड़ने जाएगी तो 1 लाख जुर्माना हो जाएगा। तो हमने उनकी परवाह नहीं की, आए तो चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता करा देंगे, चाय पोया करना रखा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा खाना नहीं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो देखें ये सुंदर सुंदर विभूतियाँ है, ये हमारी बुआ जी हैं जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया। आज इसी ज्ञान के बलबूते पे ही हम लोग भी इससे सेवा कर लाभ कमा रहे हैं। सुंदर सुंदर प्रसादी का कार्यक्रम, धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं। जैसा हमें घर में शिक्षा दी जाती है वैसा ही हम प्रतिक्रियाएँ करते हैं। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जैसे तो जैसा हम बाबा रामदेव जी के सीधे दर्शन कर रहे हैं। हमारी मोटी भाई बड़ी मम्मी, हाँ देखो भक्तों में भक्त हमारी मोटी भाई कमला भाई, कैसा लग रही सेवा? हाँ देखो, ओहो, तो कह रहे हैं रोज़ ऐसा मौका मिले तो भी कोई कम नहीं है, खूब समय हमारे लिए। हमारी बड़ी मम्मी हर समय सेवा कार्य में तत्पर खड़ी रहती है। हमारे ये बयान जी जो धर्म की मूर्ति है और हमेशा इनका सहयोग मिलता रहता है। आज भी देखिए सुबह 9 कितने बजे निकले घर से 9 बजे निकले, फल फ्रूट बांटते ये 10 किलोमीटर दूर जामुड़िया की नाल में पहुँचे और यहाँ देखो भगवान की प्रभु की सेवा चल रही है। थोड़ा सा कोविड नहीं होता तो शायद आज और भी अच्छा होता। अगर कोविड नहीं होता देश में तो कितनी बड़ी भीड़ आज होती यहाँ पे, हजारों की संख्या में लगातार हमारे समाज के लोग होते अगर कोविड नहीं होता तो। स्थिति खराब है, एक सब कम है। आज अन्य देशों में देखें, एक दूसरे से समाज का नहीं है, जाति की नहीं है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो हमें कहीं न कहीं वापस इस दौड़ को संभालनी पड़ेगी। हमारी धर्म संस्कृति को बचाना है। आए दिन हमारे हिंदू धर्म पे घात हो रहे हैं, मूर्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है, मंदिरों के देखते हैं हम सोशल मीडिया पे बहुत दुख होता है। हमें पुण्यात काम करके हमारे प्रभु हमारे हिंदू धर्म की रक्षा भी करनी है हम सभी को। और उसी का एक अनूठा उदाहरण है कि सब पद यात्रा जाते हैं, 450 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे भक्त जाते हैं। और देखिए ये भक्त, इनका जोश देखिए आप, इनका मनोबल देखिए कि ये बस जाना ही चाहते हैं, निकल गए हैं बस बाबा के नाम से घर से। बोलो सारे बोलो। तो जामुड़िया की नाल से निकल रहे हैं भक्त और श्रद्धालु उदयपुर मेवाड़ की इस नगरी से। आइए उनसे भी बात कराएंगे, उनसे परिचय कराएंगे, कितने सालों से जा रहे हैं और बाबा की इस 450 किलोमीटर यात्रा में, पद यात्रा में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलके बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, सारे बोलो। आप देखें कि भक्त अपने पैरों पर, अपनी गाड़ियों पर ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं, बस एक ही धुन है कि जोर से बोलो, सारे बोलो। तो ये वो भक्त है, बाबा के अनंत भक्त है जो हर हाल में, चाहे मोटरसाइकिल पे हो, पद यात्रा में हो, जाना चाहते हैं, बस कैसे भी करके इस यात्रा को पूरी करनी है। आइए हमारे साथ में आदरणीय हमारे मेवाड़ की इस धरती के रहने वाले मोहन लाल जी सालवी जो पिछले कई वर्षों से जा रहे हैं, और इनसे बात करेंगे किस प्रकार की चुनौतियाँ आती है और पिछले 2 साल से हम नहीं जा पा रहे हैं उसमें क्या स्थिति रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि कितने सालों से जा रहे हैं। 9 सालों से जा रहा हूँ सर। क्या आस्था है अपनी और किस उद्देश्य के साथ से हम वो काम हो जाता है हमारा बाबा के जाने से। अच्छा, तो आप देखें कि बाबा हर मुराद को पूरी करते हैं, मन्नत को पूरी करते हैं।
इसीलिए बाबा के दरबार में जाते हैं। उदयपुर से कितना किलोमीटर पड़ता है और कौन कौन से स्थान आते हैं? 550 किलोमीटर 550 किलोमीटर करीबन पड़ता है। अच्छा, इस राम जी वगैरह, हाँ आशापुरा माता जी, हाँ आशापुरा माता जी, और कहाँ होते हुए? और भी कोई चुनौतियाँ रास्ते में आती है, खाने को लेके, पीने को लेके, रहने को लेके, किस प्रकार की समस्याओं का कोई सामना? स्कूल में रुकते हैं हम नाइट में। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें रुकते हैं। अच्छा अच्छा। सवेरे 4 बजे उठ के वापस चलना है। सवेरे 4 बजे। तो करीब कितने दिन की यात्रा रहती है? 10 दिन। 10 दिन की यात्रा। तो आप देखिए 10 दिन की ये यात्रा रहती है और पद यात्रा करते हैं, और वहाँ से वापस आने का संसाधन, दर्शन कब होते हैं? दर्शन तो वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, 2 दिन भी लग जाता है, 3 दिन भी लग जाता है। हाँ हाँ। तो ये थे हमारे मोहनलाल जी, जो लगभग कितने वर्षों से जा रहे हैं? 9 वर्षों से। 9 वर्षों से जा रहे हैं। और कितने वर्षों से जाना है? अब बाबा बुलाएगा जब जाना है। अपना पिछले 2 साल नहीं गए थे? 2 साल लॉकडाउन में नहीं गया था। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहन जी का। आप भी कुछ बताएंगे? जय बाबा की। जय बाबा की। कितने सालों से आप जा रहे हैं? मैं फर्स्ट बारी। कैसे मन में चाहत जगी कि चलो बाबा के द्वार चलते हैं? बाबा ने बुलाया देखो। क्या बात है। बताओ नहीं, आपका कहीं काम भी हो बाबा में? बाबा के मन्नत की थी मैंने, मेरा घर बन जाएगा तो मैं जाऊंगा पैदल। तो मेरा मकान बन गया है, 1 बीघा भाड़े में, 2500 स्क्वायर फीट में मेरा मकान बना है। वो मन्नत पूरी हुई है, उस वजह से मैं आज पैदल जा रहा हूँ। फर्स्ट बार ही जा रहा हूँ। देखो जब तक बाबा बुलाएंगे तब तक जरूर जाएंगे। जय बाबा री, जय बाबा री। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों की यात्रा सफल रहे, आपकी यात्रा शुभ रहे, सब आराम से जाना। एक छोटा सा गीत गाएंगे सब मिलके, एक छोटा सा। आप लोग क्या, एक छोटा गीत गाएंगे बाबा रो। हाँ, एक छोटा सा गीत बाबा रो। सभी को बहुत बहुत जय बाबा की। आराम से बता रहे हैं। जय बाबा री। देखो देखो हमारी बुआ भी जा रही है। बुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा री। जय बाबा री। तो आराम से जाना। जय बाबा री। तो सब भक्तों को विदा करके अभी मैं भी चलता हूँ अपने घर की ओर। बहुत आनंद आया, हालांकि उमस बहुत है, और उमस में भी अच्छे से जाना। उमस के अंदर भी किस प्रकार से बाबा के जयकारों के साथ भक्त जा रहे हैं, और सभी भक्तों को अलविदा कर दिया है। आराम से दर्शन करना, आराम से आना, सभी को समझा दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमारे और कुछ भक्त आ रहे हैं, उन भक्तों से भी थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गठ पड़ जाए। फिर हमारे साथ और भक्त हमारे साथ मौजूद है। और भक्तों जय बाबा की। जय बाबा की। कहाँ तक यात्रा है और कहाँ से आ रहे हैं? सुरपला से गाया। तो ये मेवाड़ की धरती से जा रहे हैं रामदेवरा, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर जा रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं। बाबा ने बुलाया है। बाबा ने बुलाया है। पैदल पैदल जाना है। जय बाबा री। क्या बात है। जय बाबा री। जय बाबा री। बोलो रामसा पीर की जय। बोलो रुड़ीसा का श्याम की जय। बोलिए द्वारका नाथ की जय। जय हो। आराम से जाना। जय बाबा री। तो देखें आप बाबा की यात्रा में कितने भक्त जोश के साथ जा रहे हैं। और सभी बाबा के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए भक्तों से और मिलाते हैं। बोलो ये गाना आता है बाबा का छोटा सा? चलो आराम से जाना, ठीक है? अरे जोर से बोलो। आराम से जाना, आपकी यात्रा मंगलमय रहे। तो देखो जामुड़िया की इस नाल से हमारे भक्त निकल चुके हैं और अब बाबा की रुणेजा की धाम नगरी को जा रहे हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब आराम से जाना, आराम से दर्शन करना।
और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना, भीड़ भड़ंगे में नहीं जाना है, और बीमार होने पर तुरंत दवाई लेनी है नज़दीकी हॉस्पिटल में। जय हो, जय हो, जय हो। देखो आंटी जी भी देखो, ओहो हाथ में लिए ध्वजा और चली मैं बार बार उड़े जाके धाम है। देखो कितना सुंदर सुंदर अवसर है, कितना सुंदर। देखते रहना गोविंद लाल ओड। तो सभी भक्तों को विदा किया है, और भी सामने अभी जत्थे और भी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बिना परिश्रम भक्तों सफलता नहीं मिलती है। सफलताओं तक पहुंचना है तो संघर्ष करना पड़ता है, चाहे भक्ति हो, और अगर सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो परिश्रम करना पड़ता है। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं परोसती है। हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। भक्ति का परिश्रम इतना, कोई 12 साल से जा रहा है, कोई 10 साल से जा रहा है, कोई 1 साल से, कोई प्रथम वर्ष में। देखिए कितनी अद्भुत ये दृश्य है कि पद पद पैदल पैदल जो यात्रा है वो की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि 10 किलोमीटर पैदल चलना तो वो नहीं चल पाएगा, लेकिन देखिए यात्रा में देखिए आप हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा जो है वो बिल्कुल एक उम्मीद और एक विश्वास के सहारे संपन्न हो रही है। बहुत ही सुंदर भक्तों का जो तांता है वो लगातार दूर से दिखाई दे रहा है। जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे पीछे वाले बोलो। देखो जय बाबा की नारों के साथ गूंज उठा है ये। और सवीना से हमारे भाई दुर्गा शंकर जी आ गए हैं, और भक्तों का तांता और भी सामने और ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। हाँ, जोर से बोलो, कोई बात नहीं, बाबा के नाम को शहीद हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह से ये भक्त कुछ जाने वाले, कुछ हमारे यात्रागण को, पद यात्रा को वाले को पहुंचाने वाले हमारे सेवादूत, सेवा योद्धा, कर्म योद्धा सब हमारे सामने मौजूद है। और परम सौभाग्य की बात है कि ओहो क्या बात है, मेवाड़ की धरती पर, मेवाड़ की धरती, नगर निगम क्षेत्र के हमारे सबसे छोटे पार्षद। ओहो धन्यवाद। और हमारे भी उप पार्षद हैं, जो ये हमारे उप पार्षद है, ये हमारा भी उप पार्षद है। अरे वो भैया चलिए नारे हो तो देखिए उप पार्षद, तो हम सब पार्षद ही हैं। सेवादूत हमेशा पार्षद ही होता है, हर सेवा करने वाला पार्षद है। देखिए अब यात्रा ख़त्म होगी, आइए हमारे धीरज जी से पूछते हैं क्या रही सुबह से लगाकर अभी तक 3 बजने को आ गई, 3 बज गई है। तो क्या है, सब लोग 9 बजे अपने घर से निकले, पूजा अर्चना करके। स्थान है मंदिर, तो वहाँ से होते हुए अब ये लास्ट स्टॉप है, ये जामुड़िया हमारे पूरे समाज का है। यह पूरा अभी भंडारा वगैरह होता है। इस बार क्या कोरोना को देखते हुए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए विषय, जो जिनकी तमन्ना थी और जाने की थी वो विदाई थी, और सबको विदाई दी। और सबसे यही है कि आराम से जाएँ और कोरोना का ध्यान रखें, हर चीज़ को मास्क वगैरह वितरण के, इनको सैनिटाइजर बोतल वगैरह सब ये सब आप यात्रा करने निकले। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे धीरज कुमार जी और पार्षद साहब जो आपको बता रहे थे सारी जानकारी। और ये हमारे कुछ पीछे भक्त हैं जो सेल्फी ले रहे हैं। देखिए आप भक्तों का देखिए जोश, देखिए सेल्फी लेते हुए। हाँ, ये सेल्फी का जोश है, क्या बात है। तो सभी मित्र आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमारे
देखिए भाई भी बड़े मुस्कुरा रहे। हाँ, आइए हमारे समाज सेवी से बात करते हैं। समाज सेवी साहब बताइए कैसी रही आज की यात्रा? मन समाज सेवी होने लगे। क्यों, आप तो समाज सेवी पहले से हो? अभी तो बस कामना यही करते हैं जो भी हमारे यात्री जा रहे हैं यहाँ से, वो सब अपनी अपनी यात्रा मंगलमय करें, अपनी आराम शुभ प्रारंभ करें। बाद आगे मैं तो बाबा को बोलूँगा हमको भी ले जाओ खींच के, एक दिन हमारे बुलाओ, हम भी जाएंगे इनके साथ। बाबा जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। तो इसी बात में जय बाबा रे, जय बाबा, जय बाबा। पीर की जय। बोलो बाबा रामदेव जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। धन्यवाद, आभार। तो ये सब चले हैं वक्त बाबा के धाम, और हम कुछ दर्शनार्थी और भी आए हैं, पदयात्री, जिनसे तो देखें सभी यहाँ भोजन थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण के बाद पहुँचेंगे। ये हमारी बुआ जी, ओहो देखो हमारी बुआ जी कितनी खुश। जब भी बाबा के यहाँ जाना होता है तो हमारी बुआ जी बड़ी खुश हो जाती है। कैसा महसूस करते बुआ जी आप आ जाते हो? बढ़िया, आनंद से जाते हैं, और बढ़िया खुशी रहती है। खुशी रहती है। तो 450 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे बुआ जी, कितना साल हुई आपने जाते जाता? 10 साल हो गए। 10 साल भी देखो कितना जोश के साथ जा रहे हैं। इसके साथ हमारे मामी साहब जा रहे हैं, और देखो और भी अन्य भक्त जो है वो भी साथ साथ जा रहे हैं। इतनी लंबी 450 की यात्रा कैसे होगी? हाँ, तो 450 किलोमीटर की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन ये 10 साल तक हो चुकी है, तो इस साल भी सफल ही रहेगी। सभी भक्तों को जय बाबा री, आपकी यात्रा मंगलमय रहे। बाबा रामदेवरा पद यात्री। तो देखें आप, सवीना, उदयपुर के सवीना क्षेत्र से पूरी टीम जो है बाबा जा रही है यात्रा। अरे जोर से बोल लो, जय हो बाबा जी की जय हो, राम साहब पीर की जय हो। आराम से जाना है, आपकी यात्रा मंगलमय रहे। तो देखें यहाँ पर भूपेंद्र, मेरी तो नज़र अभी पड़ी है भूपेंद्र ओड की स्मृति में। देखिए ये पूरी प्याऊ का जो है प्याऊ बनाई गई है। तो रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु को विदा करने के लिए हम लोग सभी यहाँ आए हैं। समाज के सभी परिजन, ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसे इस जामुड़िया की नाल में हम सब पहुँचे हैं। और अब काफ़ी उमस है, उमस काफ़ी हो रही है। तो उदयपुर में पद यात्रा जाने वाले श्रद्धालु अब लगभग समाप्त हो गए हैं। अब क्या और आने वाले? तो सेमिनार लास्ट बस हो गए, सब जाने वाले श्रद्धालु सब हो गए हैं। और अब हम भी घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख हमारे मोल कबीरा, लाख हमारे मोल, रहमन धागा प्रेम मत तोड़ो चिटका, टूटे से फिर ना जुड़े। जय बाबा की।
तो देखिए आप, बहुत यात्रा बहुत लंबी है और इस उमस के बीच में देखो, ओहो क्या बात है, क्या बात है। यात्रा बड़ी लंबी है और बनियानें अभी से गीली हो गई है पसीने में जगह जग। बाबा जी तो ये बाबा की शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। तो भले ही बनियान गीली हो या पूरा शरीर, उनका शरीर है, बाबा ने दिया है। दिया बाबा जी। क्या बात है, क्या बात। धन्य है आपकी भक्ति को, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की मेहरबानी। जय बाबा की, जय बाबा की। तो देखिए रोनेजा के धाम जाने वाले सभी भक्तगण पदयात्री अब थोड़ा सा भोजन प्रसाद लेने के बाद 450 किलोमीटर की ये यात्रा तय करेंगे।